राधे राधे बहनों, आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आज हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होगी। वैसे तो गोवर्धन की पूजा दीपावली के अगले दिन होती है, पर हमारे यहाँ आज ही होती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों होती है और गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। अभी आप ये देखिए कि हम गोवर्धन कैसे बनाते हैं। बंद। ये हमने इनके हाथ बना लिए हैं और ये इनका धड़ बना लिया है। अब हम इनकी 5 उंगलियां बनाएंगे। 2 3 4 5। ये देखिए, एक उंगली ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक हो गई ये, और एक ये। 1 2 3 4 5। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो उंगलियों का होता है। ऐसे ही हम इनको भी बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इनकी 5 उंगलियां हो जाती हैं। और अब हम इनके आँख नाक लगाएंगे। टाइम आ रहा। टाइम आ रहा। यहाँ इनकी आँख लगा देते हैं। ये इनकी आँख बन जाती हैं। और ये हम के 2 नथुने बनाकर एक सुंदर सी नाक बना देते हैं, जिसको हम यहाँ रख देते हैं। मुंह की जगह हम उंगली से ऐसे कर देते हैं एक बट्टा सा। अब इनके कान बनाएंगे। इनके कान बन जाते हैं। ये इनके कान बन जाते हैं। ये इनके कान बन गए।
और छोटे छोटे, क्योंकि ये कृष्ण भगवान का रूप होता है तो यहाँ पर छोटे छोटे इनके ब्रेस्ट का भी थोड़ा सा हिस्सा बना देते हैं। पैर हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि हम पहले दूसरी चीज़ दिखाएंगे आपको। पांच उपले तो सिर के ऊपर रखने हैं। सबसे पहले हम इनके सिर के ऊपर 5 उपले रखेंगे बनाकर। दो रख दिए। तीन रख दिए। चार रख दिए। और 5। ये तो हो गए सिर के ऊपर के उपले। अब हम इनकी कोहनियों पर भी रखते हैं। ये हो गया 2। पहले मैंने पैर इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं वहाँ तक जाने में। 3। गाँव में तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ तो जगह की कमी है, कुछ गोबर दूसरों के यहाँ से लाना होता है, तो इसलिए यहाँ हम छोटी सी बना लेते हैं। छोटी बड़ी से तो कुछ नहीं होता, आदमी के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। 4। और 5। ये हो गए 5। एक हम यहाँ रखेंगे। दो। 3। 4। और एक 5। ये तो हो गया ये वाला हिस्सा। अब हम इनके पैर बनाएंगे। पैर हम इनके बिल्कुल सीधे बनाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं मोड़ना है।
ऐसे करके। पैर लंबे हो गए ना। पैरों की उंगलियां भी ऐसे ही बन जाएंगी जैसे कि हाथों की बनाई थी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ये हो जाती हैं इनकी 5 उंगलियां। एक, 2, 3, 4 और 5। एक, देखो 1 2 3 4 और 5। ये इनकी 5 उंगलियां हो जाती हैं। अब हम इनके पैरों पर भी ऐसे ही उपले बना बना कर रखेंगे। दो, 3, 4 और 5। एक पैर पर हमने रख दिए हैं और दूसरे पर हम अब रखने वाले हैं। 1 2 3 4 5। ये हो गया है। अब इस पर 2 गोल गोल ऐसे लड्डू से बनाते हैं और इनको यहाँ पर रख देते हैं। इन पर हाली पाली खड़े होंगे। हाली होता है हल चलाने वाला जो कि किसान करता है, और पाली होता है उसका नौकर। ये हो गया। और एक, क्योंकि कृष्ण भगवान का रूप है ना ये, तो इसलिए इनको यहाँ लगाना होता है। ये देखिए इनकी ब्रेस्ट भी बन गई है और इनका अब ये तैयार है। अब मैं इनको जेवर पहनाऊंगी और इनमें सीख लगेंगी। अभी मैं हाथ धो के तब करूँगी।
अब हम इनको अष्टदल बनाएंगे, कमल नहीं बनाएंगे पर अष्टदल बनाएंगे हल्दी और आटे से। ये देखिए जितने भी हमने उपले बनाए हैं सबके ऊपर हम ये बनाएंगे। ये बन गया और इनको हम तिलक भी लगाएंगे। दादी मेरा है। ये गोवर्धन महाराज का तिलक भी हो गया है। दादी ये कैसे? यहाँ इनकी नाभि है और ये हम इनको तगड़ी बनाएंगे। अब हम इनको पायल भी पहनाएंगे क्योंकि कान्हा जी पायल भी पहनते थे। हल्दी और आटे दोनों से ही बनाना है। अब इनके हाथ में हम कड़े पहनाएंगे। ये तो हो गया इनका श्रृंगार। अब इनके ऊपर रुई उठाई हुई है। वैसे तो इनके ऊपर कपास लगाई जाती है पर कपास अब कहीं मिलती नहीं, तो इसलिए हम ये पीली वाली जो सीख होती हैं इनको 5-5 करके और इन पर पहले मैं सीख ही लगा देती हूँ, फिर हम इनके ऊपर रुई लगा देते हैं। दो ये सीख लगा देते हैं। जो हमने 5-5 उपले लगाए थे उनमें बस। कपास तो यहाँ मिलती नहीं है तो हम इसके ऊपर रुई लगा देते हैं ऐसे करके। ऐसे ही लग जाते हैं।
हाली और पाली बना दिए हैं, एक हल चलाने वाला और एक पानी चलाने वाला। ये इनके ऊपर ज़रूर बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोवर्धन क्यों मनाई जाती है। ये बताते हैं कि जब पुराने समय में जब राजा इंद्र त्रिलोकी के राजा बन बैठे थे, तो उन्होंने अब सारी जनता पर, सारी पृथ्वी पर अपनी पूजा करवाने लगे। तो जब कृष्ण जी ने अवतार लिया तो कृष्णा ने कहा कि इनकी पूजा क्यों करते हो, जहाँ इनका मन करता है बारिश कर देते हैं, जहाँ इनका मन करता है सूखा डाल देते हैं। अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत में सिर्फ भगवान खुद विराजमान है, आप उनकी पूजा करो। तो उनके कहने से सब गोकुलवासी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो जब गोवर्धन की पूजा होने लगी तो इंद्र को गुस्सा आ गया और इंद्र ने प्रलय मचा दी। इंद्र ने बहुत आंधी तूफान बारिश ला दी, इतना बुरा हाल कर दिया कि वहाँ के सब लोग बहने लगे, त्राही त्राही मच गई। तो सब कृष्ण भगवान के घर गए कि हमें बचाओ, आपके सुझाव पर ही हमने पूजा शुरू की थी। तो फिर कृष्ण भगवान जो थे वो गोवर्धन पर्वत के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे गोवर्धन महाराज, मैंने आपकी पूजा शुरू करवाई है, आप प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर जैसे ही गोवर्धन पर्वत को उठाया तो पूरा गोवर्धन पर्वत उनकी छोटी उंगली पर उठ गया। जब उनकी छोटी उंगली पर उठ गया तो उन्होंने फिर सारी जितनी भी जनता थी, गोकुलवासी ब्रजवासी जितने भी लोग थे, उन सबको उन्होंने अब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे कर लिया और इंद्र के प्रकोप से बचाया। तब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी और तब से गोवर्धन पूजा होने लगी। लेकिन हमारे यहाँ ये 15 दिन पहले क्यों होती है ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ ये शरद पूर्णिमा को होती है। हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा को पूजा इसलिए होती है कि कभी पुराने ज़माने में, जब वैसे तो ये दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन हमारे पूर्वज बताते हैं कि कुछ गांव के कुछ परिवारों में से इसलिए मनाई जाती है कि वहाँ पुराने समय की बात है कि एक बार कुछ इलाके के कुछ गांव में नदी उफान पर थी और खेड़े के खेड़े पलटने लगे थे। खेड़े का मतलब कि घर नीचे चले गए थे और ज़मीन ऊपर आ गई थी। आज भी अगर कोई घर खुदाई करके घर बनाता है तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। और नदी उफान पर थी तो वे नदी पार करने के लिए जाने लगे, लेकिन नदी पार नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी बहुत था। तो तब उन्होंने कृष्ण भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण भगवान, हे गोवर्धन महाराज, जैसे आपने गोकुलवासियों की रक्षा की थी आप हमारी भी रक्षा करो, नदी का पानी सोख लो और हमें नदी पार करवा दो। तो कृष्ण भगवान और हम आपकी पूजा गोवर्धन महाराज 15 दिन पहले किया करेंगे। तो बताते हैं कि नदी का पानी सूख गया था और सभी लोग नदी पार कर गए थे और फिर सबने अपने अपने घर बसा लिए थे। एकदम जो प्रलय थी उसमें शांति आ गई थी और तभी से हम लोग 15 दिन पहले करने लगे। हमारा उज्जवल परिवार, जितने भी हमारे उज्जवल परिवार हैं, सब इनको 15 दिन पहले ही पूजते हैं और भी बहुत से लोग पूजते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी, पता नहीं आगे वाली पीढ़ी याद रखेगी नहीं, लेकिन हम लोगों ने ये उज्जवल लिखना शुरू कर दिया है। हमारा जो असली गोत्र है वो उजलियान है, उजलियान। लेकिन अब बच्चे उज्जवल लिखने लगे तो सभी लोग उज्जवल लिखने लगे, तो इसलिए हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, कैसे मैंने बनाई है, कैसे कैसे बनती है। अब मैं शाम को आपको जो जो सामान रखा जाएगा वो दिखाऊंगी और कैसे पूजा होती है ये भी दिखाऊंगी। और एक वीडियो और अपलोड करूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि जो सुहाग पूर्णिमा के व्रत होते हैं और सुहाग पूर्णिमा के व्रत जो होते हैं जिसे सुहागन रखती है, वो शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू होते हैं, यानी कि आज के दिन से। आज की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा बताई जाती है, तो मैं इसके बारे में दोबारा दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी। आज तो मैं आपको गोवर्धन के बारे में ही बताऊंगी। अब मैं आपको दिखा चुकी सब कुछ, और अब मैं शाम को जब पूजा होगी क्या क्या रखा जाएगा, कैसे कैसे पूजा होगी, शाम को बताऊंगी। ये देखिए गोवर्धन महाराज की पूजा की सारी तैयारी हो गई है। ये हमने इनके पैरों के बीच में जहाँ थाईज होती हैं वहाँ पर एक छोटी सी हंडिया, जिसको हम कुलिया बोलते हैं, उसमें पानी भर के रखा हुआ है। और यहाँ पैरों के बीच में सरसों के तेल का दिया रखा हुआ है, ये अभी हम जलाएंगे।
और इसमें खील बताशे हैं और जो होई पर जो श्याऊ माता होती है जो गले में पहनती हैं, जिनके बेटे होते हैं वो रखी हुई हैं। ये सबके पर्स रखे हुए हैं घर में और गुल्लक, और ये 5 गन्ने हैं और ये खाना है 8 पूरी हैं इसमें, और खीर है, हलवा है और सब्जी है और पैसे हैं जितने भी रख सकते हैं। इसको घर का जो बड़ा बेटा होता है वही खाता है, अगर बच जाए तो छोटा भी खा लेता है, और ये पैसे बड़ा बेटा रख लेता है। सब्जी आप 1-2 जितनी चाहे बना सकते हैं, पर खीर और हलवा बहुत जरूरी है। और ये कर्मे में पानी है, पहले पूजा होगी फिर इससे धार दी जाएगी। जो घर के बड़े होते हैं सबसे, वो इससे 7 बार धार देते हैं, 7 बार पूजा की जाती है। और ये बच्चों की कॉपी किताबें हैं, पेंसिल पेन वगैरह हैं, और ये चाकू दाती। गांव में तो हल वल सब रखते हैं, पर यहाँ तो ये सब नहीं है। और ये मैंने अपनी गोवर्धन के कानों के ऊपर जो उस दिन बताया था नौरते जो रखे हुए थे एक कटोरे में अलग से, वे रख दिए हैं। और ये दूसरे बच्चे की किताबें और कॉपी हैं। और अब हम इनकी पूजा करेंगे। ये दिया जल जाएगा, दिया जलने के बाद इनकी 7 परिक्रमा होंगी। 7 परिक्रमा खील बताशों से होंगी, और फिर 7 जो घर के सबसे बड़े हैं वो पानी का ये लेकर करवा, और इससे थोड़ी थोड़ी धार छोड़ते हुए जाएंगे 7 बार। ऐसे इनकी पूजा होती है। अब मैंने सब सामान दिखा दिया। सुबह के टाइम सवेरा उठकर 4-5 सूरज निकलने से पहले ये जो उपले हैं इनको तो छत पर रख लेंगे, इनसे अगली नवरात्रि में अंगियारी के काम आ जाएंगी। और जो ऊपर वाला है 5वां, इसको तो बाहर रख देंगे गोवर्धन महाराज के साथ, या तो किसी कुम्हार को दे दो या फिर बाहर पेड़ पौधों में कहीं भी रख सकते हैं। और जो नीचे के 4-4 बचे हैं, ये जो बचे हैं 4-4 जो बचेंगे उनको छत पर रख लेंगे, उनको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद वो नवरात्रि में काम आ जाएंगे। और जो बाकी सब कुछ बचेगा उसे उठाकर बाहर रख देंगे। और ये जो कुलिया का पानी है इसको भी उसी में रख लेंगे, और ये दिया भी रख लेंगे, और थोड़े थोड़े खील बताशे प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे। गन्ने 1-2 कुम्हार के यहाँ दे देंगे, ब्राह्मण के दे देंगे। वैसे तो बनिया को भी देते हैं, पर बनिया यहाँ कहाँ मिलेगा, तो कुछ खुद खा लेंगे गन्ने। और बस ये खाना खा ही लेंगे। 2 पूरी गाय के लिए निकाल दी हैं खीर और हलवा रख के। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण भगवान। ये बहुत छोटे से हैं पर बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हमें। ये हमने इनका भोग निकाल दिया है, जिनका पानी रखा हुआ है। ये इनकी मिश्री रखी हुई है। आज इतवार है इसलिए आज तुलसी नहीं तोड़ी गई है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मैंने इनकी नई ड्रेस, नया मुकुट, नई बांसुरी, नई माला, नई कड़े, नई जूती, सब कुछ मैं लेके आई हूँ। इनकी जूती मैं अभी आपको दिखाती। ये देखिए, ये इनकी छोटी छोटी सी जूती है, क्योंकि ठंड आ चुकी है तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल की जूती ले आई हूँ। ये सब हो गया पूजन का सामान। और अब हम मिलकर, मतलब घर के जेंट्स लोग मिलकर, बच्चे और उनके पापा और छोटे बच्चे सब लोग मिलकर अब इनकी पूजा करेंगे। पूजा जो होती है वो सिर की तरफ से होती है। सिर की तरफ से जैसे चलेंगे अब मैं आपको दिखाऊंगी। और जो गोवर्धन महाराज बनते हैं उनके पैर पूरब की तरफ होते हैं और सिर होता है पश्चिम की तरफ। चाहे अपना घर किसी भी मुखी हो, पूर्व मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, लेकिन ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। इनको ऐसे ही बनाते हैं। अगर कहीं गोबर ना मिले तो हम इनको आटे और हल्दी से भी बना सकते हैं, अगर कहीं व्यवस्था ना हो सके तो। अगर हो सके तो गोबर से ही बनाने चाहिए। वेस्ट कर दे अपने सारे। इधर देखो, अधिराज अविराज। डाला ना, रुक जा भी। ये 20 डाल। चलो। बोल गोवर्धन महाराज की जय। सिर बचा के। सिर 2 चक्कर हो गए ना। हाँ।
चलो ऐसे मत कर, तमीज में कर ले। जो। अब भाग ले। 3 सिर बुलाएगा तेरा? कोई बात नहीं, रहने दे, एक पॉइंट पीछे। अभी तो मैं 4 आगे हूँ। अभी मैं आगे। ये तो सोच रहा रेस हो रही है यहाँ। सिर बचा के। ओए। कितने हो गए? 5। हाँ। आराम से। ये सही तो था। अब आ जा। सिर। पापा, मुझे जाना है, मैं आगे था। हाँ जो। अब बाबा से पीछे हो रही हो। सिर बचा, हो गए साहब। हो गए? अब तुम खड़े हो जाओ। गोवर्धन महाराज की जय। हे गोवर्धन महाराज, जैसे अब क्या है अगली बार इससे भी बढ़िया आई हो। गोधन मांडू तू बड़ा, तेरे से बड़ा ना कोई जग में नहीं ऐसा जो तुझको पूजे ना आए। बोल गोवर्धन महाराज की जय। करो सिर की तरफ से शुरू। थोड़ा थोड़ा पानी, एक एक बूंद। दो, 3, 4, 5, 6, 7। बोल गोवर्धन महाराज की जय। जब धार 7 बार धार छोड़ने के बाद करवे के जो करवे में पानी बचता है उसे जो घर का बड़ा सदस्य होता है वो चांद को चंद्रमा को अर्घ दे देता है उसका। और सुबह को जब गोवर्धन उठाई जाती है तो उसके बाद इसे उठाने के बाद एक चौकोर गंगा जल से लीप कर, गाँव में तो कच्ची मिट्टी होती है तो वहाँ तो गोबर से लीप लेते हैं, लेकिन यहाँ गंगा जल से लीप कर वो इस वाले पार्ट पर जो इनका ये धड़ जो है छाती के नीचे का हिस्सा, यहाँ पर गंगा जल से चौकोर लीप कर और इस पर एक चौक पूर देते हैं आटे और हल्दी से। और चौक पूर कर उसके बीच में ये जो जिन पर हाली पाली खड़े हुए हैं जो 2 लड्डू से बने हुए हैं इनको रख के इनके बीच में ये जो दिया है इसमें और तेल डालकर और इसको जला देते हैं। जब तक ये जलता रहता है, जिसके ऊपर छलनी ढक देते हैं, जब तक ये जलता रहता है और जब बंद हो जाता है। और बस यही होता है हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज पर। बोल गोवर्धन महाराज की जय।